हाँ जी, चले जी। लास्ट टाइम हमने जो सीरियल का पढ़ा था उसमें हमने मेनली उसकी जो थी इम्पोर्टेंस उसको डिस्कस किया था, और सीरियल एक्चुअली होते क्या हैं वो देखा था। जो जो इनसे आगे प्रोडक्ट्स बनती हैं, कौन कौन सी कैसे यूज़ हो रही है, किस कंट्री में यूज़ हो रही है। उसके बाद हमने यहाँ इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर हमने जनरली वीट को लेके आगे चले थे, उसके बाद हमने बगले देखने इसके जो दूसरी हमारे पास हैं सीरियल ग्रेन्स, उसके लिए जस्ट ऐसे। स्ट्रक्चर के आ जाता है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइस। राइस इज हार्वेस्टेड एट कवर्ड ग्रेन। जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, इसको पूरी तरह कवर्ड होता है। अगर कोई वेटिंग में आया ना तो मुझे बता देना, अगर वेट का कोई मसला हुआ तो, या मेरा ख्याल शायद आप कर सकते हो। कैरियोप्सिस हमने उस दिन भी पहले कल भी डिस्कस किया था। ये कहते हैं फ्रूट को, जब ग्रेन हमारा पूरा तैयार हो जाता है उसको कैरियोप्सिस कहते हैं। ये इनक्लोज्ड होता है जो राइस का, वो टफ स्कल के अंदर ये और हस्क के अंदर, हस्क या हल जिसको कहते हैं। ये जो मेनली बना होता है सिलिका के साथ। ये आपने देखोगे राइस का काफी हार्ड होता है जो इसके ऊपर स्कल होता है। उसके बाद पेरिकैप, ये जो लेयर होती है पेरिकैप, ये इसने सीड को असल में कवर किया होता है, जो इसका एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है, अदर देन ये जो है इसकी आउटर लेयर। ये कंप्राइज होता है सीड कोट के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, एंडोस्पर्म के अंदर और एम्ब्रियो के ऊपर। ये एक्चुअली फ्यूज होता है, जो हमारे हमने ऊपर सिलिका डिस्कस किया है इसका, उसके साथ हल और हस्क के साथ। इसने उसको सेपरेट करना होता है सीड को, आगे उसकी जो है हमारे पास स्टॉक होता है उससे। कैरियोप्सिस इज कवर्ड बाय हल, कंपोज्ड बाय टू लीव्स, पैलिया और लार्जर होती है क्लीमा इसके अंदर। ये जो हमने ऊपर इसका हल और यहाँ हस्क इसका डिस्कस किया है, वो आगे उन्होंने बताया कि कंपोज किया होता है टू लीव्स के अंदर। एक्चुअली इसकी चार लेयर्स होती हैं, इसकी हल की और हस्क की भी। एक ही चीज़ है दोनों, हल भी कहते हैं इसको, हस्क भी कहते हैं। ये देखिए, यार मैं उसको दोबारा आपको किसी किसी को बना रहा हूँ, पोस्ट अब ऐड कर लीजिएगा उसको ऑटोमेटिकली खुद ही। ये अभी हाँ अच्छा कोई, वो ऑलरेडी अब पोस्ट है। नेक्स्ट अगर कोई भी अब आएगा तो उसको एडमिट कर लीजिएगा। हाँ जी, ये ऑन है। यहाँ पे जो हमारा ग्रेन है ये उसके साथ अटैच होता है, इसके पूरे इंटर प्लांट के साथ। और उसके बाद ये हम राइस का भी डिस्कस कर रहे हैं। ये इसकी जो टू पार्ट्स में पहले डिस्कस किए हैं, रेयर स्लीमा और पहले इसकी ये हल उसके साथ कंपोज होता है। ये टोटली हल इसके साथ, ये हल में के अंदर कवर नहीं होता जो राइस का सीड। आधे से हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ही कवर होता है इसके साथ। उसके बाद ये जो हमने पेरिकैप लेयर डिस्कस की है, ये वो लेयर होती है जो एक्चुअली पूरे ग्रेन या हमारे जो फ्रूट है उसको इसने कवर किया होता है। इसके अंदर हमारा ये एंडोस्पर्मिक पार्ट भी आ जाता है, हमारा एम्ब्रियो भी आ जाता है, और ये ब्रांड जो सीड कोट कहते हैं वो तो होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस वगैरह भी इसके अंदर है। सीड ये रहा हमारा सीड किट, और ये एलुनाइन लेयर होती है, इसने एंडोस्पर्म को सिर्फ कवर करना होता है। ये लेयर हमारे पास मौजूद है। स्टार्च की एंडोस्पर्म होता है और इसके अंदर प्रोटीन होता है, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये दोनों मिलकर जो हमारा स्टार्ची एंडोस्पर्म लाते हैं, इसके अंदर एक इनर एंडोस्पर्म है और एक सेलुलर पेन लेयर है। अच्छा, उसके बाद हम एपिडर्मिस पे आ जाते हैं, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है। ये हाईली स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं, इसके अंदर स्क्लेरेंकाइमा और हाइपोडर्म फाइबर्स होते हैं, 2 और 3 सेल्स लेयर्स थिक क्रस्ट, और इसके अलावा स्पॉन्जी पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं। जो आउटर लेयर है इसको हाईली स्पेसिफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक जो है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं और पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं। और जो इसको जो है क्या नाम है, ये दोनों मिलके इसको कब बनाते हैं, जो इसकी जो एपिडर्मिस होती है।
जो इनर एपिडर्मिस है, आइसोडर्मेटिक सेल्स होते हैं। एम्ब्रियो हमने ऑलरेडी पहले उससे भी डिस्कस किया, बहुत स्मॉल होता है और लोकेटेड है सेंट्रल साइड इन द बेस ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे है। ये आगे इसके जो चार पार्ट हैं एम्ब्रियो के, ये बताए गए हैं। इसके बाद बार्ले, अगेन वो हस्क के साथ अटैच होता है, इसका जो बार्ले का है हमारा फ्रूट। और ये जो बार्ले की होती हैं, ये कुछ हमारे पास वेराइटीज ऐसी होती हैं जिसके ऊपर वो शेल नहीं होता, हल या हस्क इसके ऊपर नहीं होता और ये सेपरेट हो जाता है हस्क से। जो हस्क का कलर होता है बार्ले में हमारे पास, वो पेल येलो होता है। और 4 टाइप्स ऑफ सेल इसके बनते हैं। जो यानी कि ये सेल्स जो जिस मोस्टली जो भी हस्क है ना, वो हमारा वो जब हमारा फ्रूट जो है वो मैच्योर हो जाता है, तब तक उसके जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं। जो हम बाद में उसको उतार के फेंक भी देते हैं, या अगर किसी ने न्यूट्रिएंट्स यहाँ के हवाले से इसको देखना है तो हम उसको फूड के अंदर शामिल भी रख सकते हैं। कैरियोप्सिस इज लोकेटेड इन द हस्क एंड द पेरिकार्प इज फ्यूज्ड टू द सीड कोट और टेस्टा। जो टेस्टा, ये भी सीड कोट को ही कहते हैं। कैरियोप्सिस अगेन उसके साथ हल के साथ अटैच होता है, और ये पेरिकार्प फ्यूज होती है हमारी उसके साथ सीड कोट के साथ। Within the seed coat, the largest tissue is the starchy endosperm that is bounded by the alluring layer. Alluring layer again पहले भी बात की है कि जिसने एंडोस्पर्म जो पार्ट होता है उसको कवर किया होता है, ये वो लेयर होती है। जो है इसकी भी बेस के अंदर ही इसका एम्ब्रियो मौजूद है, यहाँ पे इसका एम्ब्रियो होता है इस पार्ट के ऊपर। और जो स्टार्ची ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके एंडोस्पर्म के, वो प्रोटीन मैट्रिक्स के अंदर डेंस्ड होते हैं। ये वाली लेयर इसके अंदर दिखाई गई है जिसके अंदर ये एंडोस्पर्म, ये सबसे ज्यादा पार्ट जो हर किसी के अंदर आएगा वो एंडोस्पर्म ही होते हैं। आउट, इसके अंदर जो हस्क है वो 30% होता है टोटल कर्नल का। जो वेट है, वेट के हिसाब से अगर देखें तो हेरी होते हैं ये। एट द अर्ली एज स्टेज ऑफ ग्रोथ द हस्क असिस्ट इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। अभी जब ये इसकी ग्रोथ हो रही होती है, ये मोस्टली सभी में ऐसी है कि जो हल्का जो मेन काम होता है वो एक तो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करना है और इसको कवर करना है, इसको बचाना है किसी भी चीज से। कंट्रीब्यूशन ऑफ hulls to the total dietary fiber content of oat is considerable. The hemicellulose content of the oat hull is between 30 to 50%. इसके अंदर सबसे ज्यादा है। The grain is longer and slenderer than wheat and barley. ये जो है व्हीट का ग्रेन है उससे भी ये लंबा होता है, और बार्ले की ग्रेन से भी। हाँ जी, आगे दोबारा ये इसके ऊपर हेयर्स होते हैं काफी। The grain consists of three morphological and chemically distinct components: bran, germ, and starchy endosperm. उस दिन भी कहा था कि जो हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम ही होगा, ये तीन चीजें ही होंगी सभी के अंदर, ब्रांड, जर्म और स्टार्ची एंडोस्पर्म। बाकी जो इनकी शेप्स हैं, ये कुछ पार्ट्स हैं, थोड़े बहुत रोल हैं, वो चेंज होते रहेंगे जितने भी इनके हम स्ट्रक्चर आगे बढ़ेंगे। राई, ये काफी छोटे होते हैं राई, हाँ मोस्टली सभी ग्रेन से छोटे होते हैं। The mature rye grain is a caryopsis. Mature जो भी grain होगा उसको हम caryopsis कहेंगे। Dry one-seeded fruit, grayish yellow, ranging from 6 to 8 millimeter in length and 2 to 3 millimeter in width. The seed consists of an embryo attached through a scatulum to the endosperm. ये जो इसके साथ एम्ब्रियो हमारा अटैच होता है एंडोस्पर्म के साथ, एंड एलोराइट टिश्यू जो कि एंडोस्पर्म को कवर करके रखे होते हैं उसको हम कहते हैं स्कैटुलम। These are enclosed by the remnants of the nuclear epidermis, the testa or seed coat, and the pericarp of fruit coat. पेरिकैप कहते हैं फ्रूट कोट को, जो इसने कवर किया होता है तीनों चीजों को, एंडोस्पर्म को भी, एम्ब्रियो को भी, उसको भी। और जो टेस्टा है ये होता है सिर्फ सीड कोट, उसकी आउटर कवरिंग होती है। The alloran is botanically the outer layer of the endosperm and in rye is generally one cell thick. इसके अंदर राई के अंदर ये एक सेल ज्यादा थिक होती है जो एलोराइन की होती है लेयर एंडोस्पर्म की। The alluring layer surrounds the starchy endosperm and merge into the scatulum located between the endosperm and the embryo. ये भी हम पहले ऊपर ये मतलब बात कर चुके हैं कि जो एलोराइन लेयर है उसने मर्ज किया होता है उसको, एम्ब्रियो इसको सेपरेट करती है इसकी स्कैटुलम, ये दोनों के साथ अटैच होता है। The starchy endosperm is composed of three types of the cell: peripheral, prismatic, or central, which differ in shape, size, and location within the kernel.
ये जब कर्नल का साइज भी हमारा बड़ा या छोटा होगा उस पर भी ये डिपेंड करता है। लेकिन इसके कर्नल के अंदर भी इनकी शेप भी डिफरेंट हो सकती है, साइज भी और लोकेशन भी, इन दोनों चीज़ों तीनों जगह पे प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद आ जाता है सॉर्गम। The sorghum kernel is roughly spherical and is composed of three main components: the seed coat, embryo, again, and endosperm. The seed coat consists of fused pericarp and testa. ये फ्यूज होती हैं एक दूसरे के साथ ही, और ये अटैच हो रही होती हैं उसके प्लांट के साथ, जिससे सेपरेट करती हैं प्लांट को ग्रेन से। The extreme outer layer is pericarp that is surrounded by a waxy cuticle. ये भी एक इसमें डिफरेंस है। Some sorghum contains a complete testa that may or may not contain spot of pigment. Testa की हमने आगे बात की थी कि ये सारे ग्रेन को कवर नहीं करता, लेकिन इसके अंदर कुछ ग्रेन्स हैं एक उसमें उसको कवर भी करता है, और इसके जो ऊपर है वो पिगमेंट जो के स्पॉट्स हैं में हो सकता है कि वो ना हो उसके ऊपर। The embryo consists of a large scatulum and embryo exists and plumule and a primary root. इसके अंदर जो है स्केचुलम है वो थोड़ा वो इसके लार्ज होता है, एम्ब्रियो एक्सिस होता है, प्लूम्यूल होता है, एंड प्राइमरी रूट होती है जो इसके चार पार्ट हैं एम्ब्रियो के। The embryo is relatively firmly embedded and difficult to remove by dry milling. इसके अंदर एक तो इसकी जो है एम्ब्रियो की लेयर है वो भी लार्ज होती है, उसकी वजह से भी डिफिकल्ट होता है इसको निकालना ड्राई मिलिंग से। ये बाकी जो है हमारे पास ग्रेन्स, उसकी ड्राई मिलिंग करें तो वो हम उसमें से इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये भी हम ड्राई मिलिंग भी आगे इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। The endosperm is the largest portion of the kernel, consists of an alurine layer. Same. The peripheral layer is made up of the cells containing a high proportion of protein. The layer after the peripheral layer, called the corneous layer, contains less protein and a higher proportion of starch than the peripheral layers. अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है हमारे पास इसकी कंपोजिशन। ये हमने दी हुई है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पर 100 ग्राम्स। कोई भी ये सीरियल है यहाँ पे बता दिए गए हैं, और साथ ये है हमारी उसकी 100 ग्राम्स के हिसाब से उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा जब आपको नोट्स मिलेंगे। एनर्जी, सीरियल्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सभी को पता है, क्योंकि हमारी जो फूड का है मोस्टली पार्ट वो सीरियल्स है। 70 to 80% ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है। ये हमें ये इसलिए है कि 4 किलो कैलोरीज तो देता है, लेकिन जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते अपनी रेगुलर फूड के अंदर, और ना ही उतनी उनकी प्रोडक्ट है कोई भी कि उसको हम इस तरह सच फूड यूज़ करें। जो सीरियल्स एंड ग्रेन्स हैं इनको हम हाई अमाउंट में ले सकते हैं। एक तो इनकी ईजी एक्सेस की वजह से प्रोटीन डाइट जो है वो महंगी पड़ती है अगर हम मीट की तरफ जाएं तो। जो इस मीट और या दूसरे जो भी हैं जो क्रॉप्स और हार्वेस्टिंग के हवाले से देखें तो सीरियल्स की रेंज सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारे ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर में हर एक में इसका कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन लाजमी शामिल होता है। इसलिए 70 to 80% जो है वो हमारी डाइटरी जो नीड्स हैं वो हम इसी से पूरी करते हैं अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट से सीरियल ग्रेन। उसके बाद जी इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और कितनी कितनी अमाउंट में उसको डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, 80% ऑफ ड्राई मैटर ऑफ सीरियल्स एंड इज कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल्स के अंदर जो 80% है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो इसका ड्राई मैटर। जी हाँ, आपकी आवाज रखो जी। आपकी कितने 16 से 20, मेरी तो 16 से नीचे है। मैं कौन बात कर रहा है? ये कौन बात कर रहा था अभी? रिमशा हनीफ। अगर देखें आप इधर नहीं बात कर रहे ना तो अपना इसको म्यूट रखें, और अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग है या डिस्कस करने के, आप यहाँ इधर मैसेज, आपको मैंने बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना बाद में डिस्कशन के लिए कोई अगर क्वेश्चन है तो उसमें मैसेज कर दीजिएगा। जी, कार्बोहाइड्रेट्स
80% of dry matter है carbohydrates का. The two carbohydrates present are crude fiber and soluble carbohydrates. दोनों बड़े beneficial होते हैं, especially जो crude fibers हैं. The fibers constituents are cellulose, hemicellulose, and pentosome. One of the soluble carbohydrates, starch, is the most important carbohydrate in all the cereals. Already हम जब से बात करें हम starch की endosperm की बात कर रहे हैं. जो starch है ये different kinds of products की development के अंदर बहुत help करता है. और इसका जो main component है वो starch ही है जो हमें carbohydrates provide करता है. Small quantities of dextrose, इसी ये जो है starch की वजह से भी इसका जो है नाम cereal रखा गया. Small quantities of dextrins and sugars are also present. Free sugars present include simple sugars such as glucose and disaccharides like sucrose and maltose. Of all the cereals, whole wheat, ragi, bajra contain high amount of fiber. जो बाजरा है और रागी है इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में होती है फाइबर, लेकिन ये हम यूज नहीं है सच कर सकते अपनी डेली डाइट के अंदर. अगर करते हैं तो आजकल तो न्यूट्रिशनिस्ट बहुत इनके ऊपर भी कंसिडर कर रहे हैं कि इनको भी हम डाइट के अंदर किसी न किसी तरह शामिल करें ताकि जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो हमारे पूरे हो सके, क्योंकि हम जो है वो वीट से बहुत ज़्यादा साइड पे होते जा रहे हैं अगर हम रेगुलर अपनी वीट वीट देखें तो. इसीलिए हम अभी तो वीट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसको यूज़ करना आसान है, लेकिन ये जो है हमारी डेली डाइट के अंदर अब हम घर का खाना कम खाते हैं और बाहर से ज़्यादा खाते हैं. उसके अंदर मीट या कोई फ्राइड आइटम्स ये वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो इसलिए अब कोशिश यही करते हैं लोग को डाइट जो डेवलप करनी है चीज़ें वो इन बाकी जिसके अंदर न्यूट्रिशनस जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो ज़्यादा हो या फाइबर ज़्यादा हो उनको वो ऐड करके साथ बनाएं. Protein content of different cereals varies even in different varieties of the same cereal. जो सेम सीरियल पहले तो वो कह रहे हैं जी कि जो डिफरेंट सीरियल्स हैं उनके अंदर वो डिफरेंट है, वो प्रोटीन कंटेंट कोई भी हो सकता है. जो ऊपर कार्बोहाइड्रेट से वो तो मोस्टली 80% होता है. प्रोटीन कंटेंट वेरी कर सकता है और ये सेम सीरियल की जो डिफरेंट वराइटीज़ है उनके अंदर भी ये वेरी करता है. मसलन अगर वीट की हमारे पास काफ़ी वराइटीज़ हैं जो कि यूग सेट में आपने देखी होगी कि कितनी वराइटीज़ हमारे पास अब इस वक्त मौजूद हैं, तो ये सभी में जो है उसका प्रोटीन कंटेंट वो वेरी कर सकता है. राइस कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंपेयर टू द अदर सीरियल्स. हायर concentrations of protein occur in the embryo, scatulum and alveolar layer than in the endosperm, pericarp and test. ये इसकी इन्होंने बता दी है प्रोटीन की जो तरतीब है इसकी प्रेजेंस के हवाले से कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम किस्में है और ज़्यादा किस्में है. सबसे ज़्यादा उन्होंने बताई है एम्ब्रियो के अंदर है, स्कैटुलम के अंदर है, एलुरोन लेयर के अंदर है. उसके बाद आइसिस में कम होती है, एंडोस्पर्म के अंदर उससे कम है, पेरिकार्प के अंदर उसके अगर मैं उसके बाद टेस्टा के अंदर उससे भी कम. जी उसके बाद विद इन द एंडोस्पर्म द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन इंक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी. ये पेरिफेरी ये आउटर पास होता है सेंटर से. वो कह रहे हैं कि जो एंडोस्पर्म के अंदर हमने एंडोस्पर्म के अंदर ऊपर वैसे डिस्कस कर लिया कितनी होती है, फिर वो कह रहे हैं जो हमारे सेंटर पार्ट होता है एंडोस्पर्म में उसमें ज्यादा है और उसके बाद ऐसे ऐसे वो कम. The types of proteins present in the cereals are albumins, globulins, prolamines, and glutenins. The gliadins and glutens are known as gluten proteins. The gluten has a unique elasticity of and flow properties which are used for baking bread and the other products. ये जो ग्लूटेन प्रोटीन है इसका वैसे तो बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से ही बनती हैं. अगर इसके अंदर ग्लूटेन ना हो तो हम रोटी भी नहीं बना सकते क्योंकि वो आपस में वो एक दूसरे के साथ जो पार्टिकल्स है वो मिलेंगे ही नहीं. आपने मकई की रोटी देखी होगी उसके अंदर जो ग्लूटेन प्रोटीन है ये बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, कम होती है काफ़ी. तो इसी वजह से वो बहुत टूटती है. जो मकई की रोटी हमारे पास होती है अगर हम ब्रांड को इसके अंदर से रिमूव कर देते हैं, जो हमारे पास हम घरों में वीट इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं हम छना हुआ आटा, यानी कि बाकी मैदा बच जाता है फिर, तो मैदे के अंदर इसका कंटेंट और ज्यादा हो जाता है ग्लूटेन का, ग्लूटेन प्रोटीन का एंडोस्पर्म पार्ट होता है. तो उसके अंदर जो है मैदे की हमारे पास डो बनती है वो और इलास्टिक बनती है. जितना इसके अंदर आप ब्रांड ऐड कर देंगे ग्लूटेन की अमाउंट कम हो जाएगी. इसीलिए कुछ को प्रॉब्लम होती है ग्लूटेन के साथ क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शंस भी कर सकता है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज किसी के साथ नहीं. तो वो उसके लिए रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट के वो ग्लूटेन फ्री फ्लोर इस्तेमाल करें. ग्लूटेन फ्री फ्लोर का मतलब ये है कि हम ग्लूटेन को एज सच तो उसमें से रिमूव नहीं कर सकते. उसको उसका जो प्रोसीजर है उसमें हमने पहले उसको डो बनानी होती है.
तो डो बनाने के बाद हम ग्लूटेन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उस तरह फिर अगर डो बन गई है तो हम उसको फ्लोर के तौर पे सेल नहीं कर सकते। तो ग्लूटेन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इसके अंदर हम या तो दूसरा कोई फ्लोर ऐड कर देते हैं किसी दूसरे सीरियल का, जिसके अंदर हमारे पास वो नहीं होती, ग्लूटेन कम होती है, जैसे कि उन्होंने बताया कि दूसरे कुछ में ग्लूटेन की अमाउंट कम है, कुछ में ज़्यादा है प्रोटीन्स की। तो या फिर हम इसको ऐसे करते हैं कि इसके अंदर जो ब्रांड है वीट का उसी को ज़्यादा ऐड कर देते हैं ताकि ग्लूटेन उसके अंदर कम हो जाए। जो आपने इसको अगर गूंदते हुए देखेंगे तो जितना आप ज़्यादा इसको गूंदेंगे ग्लूटेन की इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी हमारे पास। The proportion of these proteins differ in different cereals. Cereal contains 6 to 12% proteins, which is generally deficient in lysine. जो lysine है इसके अंदर कम होती है. They provide more than 50% of the protein requirement as they are used in the larger quantities. Among cereals, rice protein is of better quality than the others. जो rice की proteins है उसकी quality सबसे ज़्यादा. इसके बाद ये लिपिड्स है हमारे पास. लिपिड्स आर प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 1 to 2%, बहुत कम होते हैं इन वीट, राइस एंड 3% इन मेज. मेज के अंदर जो है वो लिपिड्स इन दोनों से ज्यादा है, वीट के अंदर और राइस के अंदर 1 और 2%. मेज का भी हमारी सीरियल इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ा इसका कनेक्शन है. ये इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं. स्टार्च इसके अंदर से सबसे ज्यादा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं. इसके बाद ये मोर लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द टर्म एंड ब्रांड देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द ग्रेन. जो है ज्यादातर लिपिड्स हैं वो टर्म उसके अंदर टर्म के अंदर और ब्रांड के अंदर है, अदर पार्ट्स के अंदर कम है. ग्रेन के जो अदर दूसरे पार्ट्स हैं, व्हीट कंटेन लिपिड्स 6 to 11% एंड ब्रांड 3 to 5%. जो व्हीट का जर्म है उसके अंदर 6 to 11% होते हैं लिपिड्स और ब्रांड के अंदर होते हैं 3 to 5%. एंडोस्पर्म के अंदर होते हैं 0.8 to 1.5%. लिपिड कंटेंट ऑफ मेज जर्म के अंदर ये 35% तक होते हैं एंड इन द ब्रांड कंटेन्स ओनली 1%. The lipids are mostly the triglycerides of palmitic, oleic, and linoleic acid. Cereals also contains phospholipids and lecithin. Sorry. Considering the amount of cereal consumed, it is estimated that fat present in cereals in our diet can meet more than 50% of our essential fatty acids requirement. अब जो लिपिड्स और फैट्स है उसको हम उसके अंदर जो हमारी न्यूट्रिशन के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो फैटी एसिड्स ही होते हैं. तो अगर हमें जो हमारे मोर देन 50% फैटी एसिड सीरियल एंड ग्रेन से मिलते हैं तो हमें बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है फैट्स एंड लिपिड्स को किसी दूसरे सोर्स से या किसी डायरेक्ट सोर्स से यूज़ करने की, क्योंकि हमें 50% से ज़्यादा तो यही दे रहे हैं हमें. और तो इसलिए हमें जो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी डाइट के अंदर जो है वो लिपिड्स की एज सच डायरेक्ट अमाउंट बहुत कम रखें, क्योंकि हमें जो है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मोस्टली इनसे मिल जाती है. दूसरा फिर आ जाता है हमारे पास कि जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमें जो हैं फिश से मिल जाते हैं या दूसरे जो हम एनिमल डाइट लेते हैं इसके अंदर मीट बाकी चीज़ें आ जाती हैं. Minerals. About 95% of minerals are the phosphates and sulfates of potassium, magnesium, and calcium. A considerable part of phosphorus in cereals is present in the form of phytate. Phosphorus and calcium present in phytate are not available for absorption. Phytates present in cereal decrease the absorption of iron. Unrefined cereals contain more phytates than refined and polished cereals. उम्मीद आपको समझ लग रही होगी. Unrefined cereals contain more phytates than refined and polished cereals. कैन जो रिफाइंड है जिसके अंदर हमने प्रोसेस जिनकी चीज़ें नहीं निकाली है, ज़ाहिर बात है उनके अंदर भी ज़्यादा होंगी जिनकी हमने रिफाइनिंग अभी नहीं की. On germination of the grains, the phytate content reduces due to the enzymatic breakdown and iron availability is improved. Some minerals elements like copper, zinc, and manganese are also present in very small quantities in the cereal. Cereals are poor source of calcium and iron. Particularly, rice is very poor source of these two elements. ओवरऑल जितने भी सीरियल्स हैं वो कैल्शियम के हवाले से और आयरन के हवाले से ये दोनों की अमाउंट जो है वो सीरियल्स के अंदर कम होती है
और राइस का स्पेसिफिकली बताया कि इसके अंदर इन दोनों की जो अमाउंट है वो बाकी सीरियल से भी काफ़ी कम है। The content depends upon the extent of polishing. Ragi is a rich source of calcium iron. जो रैगी है हमारे पास उसकी जो सोर्स है वो ज़्यादा है कैल्शियम का भी और आयरन का भी। उसके अंदर राइस के अंदर ये कम है। मिलेट्स इसके अंदर रागी ज्वार और बाजरा आर रिच इन द मिनरल्स एंड फाइबर्स। The iron content of wheat is increased during milling, where iron rollers are used. जब आयरन इसकी हम मिलिंग करते हैं तो वहाँ पे आयरन रोलर्स यूज होते हैं, तो उसकी जो है आयरन कंटेंट जो वीट के अंदर है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद है जी वाइटामिन। अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट्स हमारे पास? 33। कल से बेहतर है, ठीक है। Whole grain cereals are an important source of B vitamins in our diet since most of these vitamins are in the outer bran. Refining or polishing the grain reduce B vitamin content. जो हमारे मेनली रिक्वायरमेंट होती हैं वो विटामिन बी होते हैं, क्योंकि ये आगे इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो जो मोस्टली वीट विटामिन बी विटामिन हैं वो हमारी डाइट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो हमें होल ग्रेन सीरियल से मिल जाती हैं। लेकिन उन्होंने आगे ये जरूर कहा है कि आउटर ब्रांड के अंदर ज़्यादा होते हैं। एक तो हम ब्रांड को वैसे रिमूव कर देते हैं कुछ पार्ट को, फिर जब रिफाइनिंग और पॉलिशिंग करते हैं उससे भी विटामिन बी कंटेंट है जो वो कम हो रहा है इसके अंदर वीट के अंदर। इसीलिए अब हमें ज़रूरत होती है कि जी हम विटामिन बी को बाहर से नहीं, हम टैबलेट्स में भी हम ले रहे हैं और वैसे भी लेने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जी पैराबॉइलिंग विच इंक्लूड सोकिंग इन वाटर एंड स्टीमिंग ऑफ पैडी रिजल्ट्स इन स्लीपिंग ऑफ विटामिन्स प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द ग्रेन। ये जो दो प्रोसीजर्स हैं ये भी हमें जो विटामिन बी है उसको कम करते हैं। हेंस मिल्ड एंड पॉलिश्ड पैराबॉइल्ड राइस कंटेन मच ऑफ द बी वाइटामिन। जो राइस के अंदर है वो वाइटामिन बी फिर भी ज़्यादा होते हैं। जो मैदा हैज़ लेस बी वाइटामिन देन द होल व्हीट फ्लोर। ये भी ऊपर बात हो गई कि जो मैदा है उसके अंदर कम होगी वाइटामिन बी, क्योंकि हमने उसके अंदर से जो ब्रान है उसको रिमूव कर दिया होता है। Cereals do not contain either vitamin A or C, except maize, which contains small amount of carotenes. जो विटामिन ए है और विटामिन सी है वो सीरियल्स के अंदर बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ मेज के अंदर होता है, वो भी कैरोटीन्स की फॉर्म। ऑयल फ्रॉम सीरियल ग्रेन्स आर रिच इन द विटामिन ई। जो हम ग्रेन्स के अंदर से ऑयल की अमाउंट होती है वो भी काफ़ी कम होती है, लेकिन वो रिच होता है विटामिन ई। तो ए और सी इसके अंदर कम होते हैं, विटामिन बी भी हमें मिल जाता है और विटामिन ई भी। ठीक है जी, ये आज का हमारा लेक्चर था। बाकी इंशाल्लाह इसको हम कल डिस्कस करेंगे। एक मिनट, ये इसकी अब अटेंडेंस को देख। जी अफसा कर देंगे नोट शेयर, अभी वो हो जाए थोड़ा सा, आपको मिल जाएंगे। प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम होगा। हाँ जी, ये तो भी बहुत थोड़ा सा बनाया आप, बस कर दिया हमने बस। चलिए बस 1 मिनट, अभी अटेंडेंस लेने, अभी जाना नहीं है, किसी ने लीव नहीं करना।